नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के साथ नई डील से उड़ान भरेगी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री, नए दौर में पहुंची दोस्ती। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत की चाणक्य चाल, जर्मनी को ऑफर देकर पाकिस्तान और चीन को खींच दी चेन। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट से बिगड़े हालात, रात 8 बजे देश होगा शट डाउन, सरकार ने जारी किया आदेश। चौथी खबर में जिक्र होगा कि समुद्र में चीन के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति आ रही है काम, फिजी ने ड्रैगन के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कारोबारी ने कर दी पीएम मोदी की तारीफ, कहा भारत हर मोर्चे पर जीत रहा है, दुनिया को उससे सीखना चाहिए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के साथ नई डील से उड़ान भरेगी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री, नए दौर में पहुंची दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक महत्व के कई क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और एक दूसरे के सहयोग से उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग की रूपरेखा का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के दिल्ली दौरे में इस रोड मैप की घोषणा एक बड़ी घटना है। इसके तहत समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक युद्ध और निगरानी प्रणाली के क्षेत्रों में आपसी सहयोग की रूपरेखा तय की गई है। और इसे लेकर भारत और अमेरिका की तरफ से जारी अलग अलग बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों देशों का लक्ष्य क्या है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य अमेरिका और भारत के बीच रक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग की पूरी परिस्थिति बदलनी है, और इसके तहत वो प्रस्ताव भी शामिल है जिनसे भारत को अपनी रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत की चाणक्य चाल, जर्मनी को ऑफर देकर पाकिस्तान और चीन की खींच दी चैन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच एक बड़ा दांव चला है। भारत ने जर्मनी को अपने देश में रक्षा क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण दे दिया है और माना जा रहा है कि इसके जरिए भारत चीन को दबदबे को चुनौती देने की तैयारी कर चुका है। और यही नहीं, भारत ने साफ कहा है कि उच्च गुणवत्ता वाले सैन्य तकनीक को पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वह भरोसेमंद नहीं है और साथ ही चीन से उसकी नजदीकी जग जाहिर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पेस्टोरियस के साथ मुलाकात के दौरान यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश तलाशने का आग्रह किया है। राजनाथ ने कहा है कि भारत के पास कुशल श्रमिकों की फौज है और ये किफायती दर पर भी है, और ऐसे में जर्मनी का निवेश और तकनीक यहाँ और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोकतंत्र और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक समान सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में आर्थिक संकट से बिगड़े हालात, रात 8 बजे देश होगा शटडाउन, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ की सरकार ने रात 8 बजे पाकिस्तान को बंद करने का फैसला किया है। शहबाज सरकार के हर रात 8 बजे के बाद तमाम बाजार, दुकान और मॉल्स बंद करने के फैसले के बाद पाकिस्तान में गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान सरकार ने फैसला बिजली बचाने के लिए लिया है और इसके तहत तमाम बाजार और वाणिज्यिक केंद्र रात 8 बजे ही बंद हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले को पाकिस्तान के व्यापारियों ने तत्काल खारिज कर दिया है और कहा है कि रात 8 बजे से पीक टाइम शुरू होता है। पाकिस्तान को हर रात 8 बजे बंद करने का फैसला देश के आर्थिक संकट में फंसे होने के बीच लिया गया है, और जब अब ये संभावना है कि इस महीने पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के पास ईंधन खरीदने के लिए डॉलर्स खत्म हो चुके हैं, लिहाजा सरकार ने ईंधन की बचत करने के लिए हर रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान को शट डाउन करने का फैसला लिया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई 2 बैठकों में यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की बैठक के बाद पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने मीडिया को बताया कि प्रांतों ने 1 जुलाई से जल्दी बाजार बंद करने पर सहमति जता दी है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि ऐसे करने से देश हर साल $1 अरब बचा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समुद्र में चीन के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति आ रही है काम, फिजी ने ड्रैगन के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या प्रशांत क्षेत्र से चीन के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति रंग लाने लगी है। पैसिफिक आइलैंड के जिन 14 देशों पर चीन डोरे डालने की कोशिश में लगा हुआ है, उनमें से एक फिजी ने उसे तगड़ा झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका को घेरते हुए समुद्र में अपना दबदबा बनाने
बनाने के इरादे से चीन लंबे समय से प्रशांत क्षेत्र के छोटे छोटे द्वीपों को अपने साथ मिलाने में लगा हुआ है, मगर भारत ने भी इसकी काट ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। अब फिजी ने चीन के साथ पुलिस एक्सचेंज एग्रीमेंट को रोक दिया है। वहीं साफ कहा है कि इसे रद्द करने पर सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी। दूसरे देशों में चीन के घुसने की आदत कभी नहीं जाएगी। इसी का ताज़ा नमूना है कि फिजी में पुलिस प्रशासन में भी उसका दखल है। साल 2011 में फिजी की तानाशाही सरकार ने चीन के साथ एक समझौता किया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस पाकिस्तानी कारोबारी ने कर दी पीएम मोदी की तारीफ, कहा भारत हर मोर्चे पर जीत रहा है, दुनिया को उससे सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक जाने माने अमेरिकी कारोबारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में उभरते भारत की जमकर तारीफ की। और इस पाकिस्तानी कारोबारी ने कहा कि भारत हर मोर्चे पर जीत हासिल कर रहा है और दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। कारोबारी ने पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को दुखद एवं भयावह बताया है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता साजिद तरार ने कहा कि इस महीने के अंत में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के आमंत्रण पर मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने मंगलवार को कहा कि ये मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा होगी। भारत की विदेश नीति की कल्पना कीजिए कि वो उसे नाटो प्लस सदस्यता की पेशकश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बढ़ रहा है फंड, स्पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में हो रहा है काम। एलएसी पर चीन की हरकतों को काउंटर करने के लिए भारत उठा रहा है ये कदम। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन दोनों ने अपने जवान मुस्तैदी के साथ तैनात रख रखे हैं। वहीं दोस्तों, हाल ही में एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। हवाई क्षेत्र हेलीपैड निर्माण भी तेजी से चल रहा है। वहीं अब अक्साई चीन को लेकर भी चीन की करतूत उजागर हुई है, लेकिन ये खबर आने के बाद हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अक्साई चीन पर भी चीनी निर्माण का खुलासा हुआ। पता चला कि ड्रैगन इलाकों में सड़कें, आउटपोस्ट, कैंप और हेलीपोर्ट बनाने में लगा हुआ है। एलएसी पर नित्य दिन हो रहे घटनाक्रम पर भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि भारत की रणनीतिक स्थिति दिनों दिन सीमा पर मजबूत हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, धान, अरहर, मूंग, उड़द के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने कई फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। कैबिनेट ने धान, मूंग दाल, सोयाबीन सहित कई फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मूंग दाल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4% मूंगफली पर 9% सेसम और 10.3% धान पर 7, जवार, बाजरा, रागी, मेज समेत कई सारे फसलों की एमएसपी के साथ बड़ी खुशखबरी किसानों को दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार का सख्त संदेश, हवाई किरायों को नियंत्रित रखें निजी एयरलाइनें, सिंधिया का बयान। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने आज पुनः निजी एयरलाइन को आगाह किया है कि यात्री किरायों को लेकर उनके सभी सामाजिक दायित्व हैं और किसी भी सेक्टर पर किराए को बढ़ाने की एक सीमा होनी चाहिए। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ अपने मंत्रालय की 9 वर्ष की उपलब्धियों के विवरण साझा करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि देश में विमानन क्षेत्र नियंत्रण मुक्त या विनियमित है और इसमें एयरलाइनों को किराया तय करने के अधिकार दिए गए हैं जो बाजार नियंत्रित है। देश में विमानन बाजार सीजन आधारित है और इसके हिसाब से भी दरें तय की जाती हैं। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।